हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे हैं खान सर की क्लास नोट्स को जो है हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो है इसमें 9 क्लास हो चुका है। आज का जो क्लास है क्लास 10वां है। आज का जो चैप्टर है वह है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो शरीर का वह भाग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का जो है आदान प्रदान करता है उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो है मुख्य भाग होता है वह मस्तिष्क होता है यानी कि ब्रेन, और दूसरा होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका तंत्र का जो है मुख्य भाग कौन सा होता है? तो पहला होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तथा दूसरा होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। प्रश्न में पूछता है कि मस्तिष्क यानी ब्रेन का जो है वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का यानी ब्रेन का वजन जो होता है वह होता है 1350 से लेकर 14,009 मीटर 9 एम तक होता है। आगे की सूचना के जो है आदान प्रदान तापमान तथा भूख प्यास पर जो है नियंत्रण करता है। यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वह सूचना के आदान प्रदान तापमान तथा भूख प्यास पर जो है नियंत्रण करता है। मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक हड्डियों के द्वारा सुरक्षित रहता है, और इन हड्डियों के मस्तिष्क यानी कि मेनिनजेज 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क यानी कि मेनिनजेज नामक झिल्ली से ढका रहता है। आगे कि मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में जो है पूर्ण रूप से निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, और जन्म के बाद जो है इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि तंत्रिका तंत्र में जो है कौन सा अंग नहीं पाया जाता? तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका तंत्र के नस को साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स के जो है अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इसमें कि एक एक्सॉन जो है दूसरे एक्सॉन यानी कि आवेश संरक्षण के अर्थात तंत्रिका में आवेश संरक्षण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पेपर में रिपीट करता है। तो कि तंत्रिका तंत्र की जो इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको न्यूरॉन कहते हैं। फिगर में आप जैसा कि देख सकते हैं यह तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है यानी कि न्यूरॉन। इसमें साइनस पाया जाता है और एक्सॉन होता है, और इसमें आगे इस प्रकार से भी है कि वृक्क होता है, मूत्र नली होता है, फिर मूत्राशय होता है। यही तो पूरा इसका क्रम है। अगला इसमें पॉइंट है कि अमोनिलिटिक यानी कि एमोनिलिटिक जो क्या है? तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे एमोनोलिटिक कहते हैं। जैसे कि कीट, मछली, हाइड्रा, ये सभी के सभी जो है एमोनोलिटिक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कि यूरियोटेलिक क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है। जैसे कि स्तनधारी जिसमें मानव, पशु, ये सभी के सभी आ जाते हैं। अगला है कि यूरिकोटेलिक क्या होता है? तो वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे कि छिपकली, पंछी, गिरगिट और सांप, इन लोगों को जो है यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अगला है कि ग्वानोटेलिक क्या होता है? तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हैं, ऐसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हैं उन्हें ग्वानोटेलिक कहते हैं। जैसे मछली हो गया। इसमें और भी सभी प्रकार से दिए गए हैं जिसमें रिमार्क के तौर पे बताया गया है, उसको देख लेते हैं कि कीटों में उत्सर्जन के लिए जो है हरित क्रांति पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कीटों में उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है? तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीनलैंड पाया जाता है। पेड़ पौधों का गेंद, लाशा तथा दूध उनका जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है? तो पेड़ पौधों में गोंद जो होता है, लाशा होता है, यही जो है उनका उत्सर्जन पदार्थ होता है। अब फिगर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें है कि ब्रेन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
अब ब्रेन से संबंधित देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अग्र मस्तिष्क में जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 भाग अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में देखा जाता है, एक सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में भी 2 प्रकार से देखा जाता है, एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकलम। तीसरा है कि पश्च मस्तिष्क में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेराबेलम और दूसरा होता है मेडिला ऑब्लांगाटा। तो मस्तिष्क के यह क्रम को दिखाया गया। अब सभी को जो है बारी बारी से देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है कि सेरिब्रम क्या होता है, तो इसे जो है प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है और यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी कि 66% भाग जो है सेरिब्रम से ही घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य, सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है कि कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को जो है नियंत्रण करना, सेरिब्रम का यही काम होता है। स्मरण शक्ति को जो है कार्टिकस में नापते हैं। तो प्रश्न पूछ देता है कि स्मरण शक्ति को जो किस में नापा जाता है, तो उसको कार्टेक्स में जो है नापा जाता है। अब इसमें दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, तो यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। थैलेमस जो होता है ठंडा, गर्म इन सभी को बताता है, अर्थात यह जो है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, अतः अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है होने वाले स्राव यानी कि बहाव को जो है नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से जो निकलने वाला स्राव होता है उसको यानी कि बहाव होता है उसको नियंत्रित करता है। नोट के तौर पर देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस को जो है ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि ताप नियंत्रक ग्रंथि किसको कहा जाता है, वह हाइपोथैलेमस को कहा जाता है और यह जो है मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है मोटर ग्लैंड को जो है नियंत्रित करता है और यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इत्यादि प्रकार के जो है सभी प्रकार के जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी कि लगभग जितने भी क्रियाएं होते हैं जैसे रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इन सभी क्रियाओं को जो कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और यह आंतरिक तापमान को भी, हाइपोथैलेमस जो होता है आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है और हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि इमोशन सेंटर किसको कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि कारपोरा क्या होता है, तो यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित मस्तिष्क में कौन सा भाग करता है, तो वह कारपोरा करता है। इसमें आगे है कि सेरिबुल पेंडिकल ये क्या होता है, यह ब्रेन को जो है स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। सेरिबुल पेंडिकल जो है यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। आगे इसमें कि सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, तो यह ब्रेन को, यह जो है ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक जो है मांसपेशियों को नियंत्रण करता है। आगे इसमें मेंडुला ऑब्लांगाटा यह क्या होता है, तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यानी कि यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकचन को जो है नियंत्रित करता है, इसका यही काम होता है। आगे देखते हैं मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, तो रीढ़ की हड्डी में अव्यवस्थित मेरु रज्जु जो होता है यह रीढ़ की हड्डी में अव्यवस्थित होता है, जिसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं और यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों यानी कि सिग्नल को नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिग्नल को जो है संवहन करता है। मेरु रज्जु परिवर्तित क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो है नियंत्रण करता है। निर्माण के तौर पर देख लेते हैं कि वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, जैसे छींक का आना, पलक झपकना, झमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ये सभी क्रियाएं किसमें होती हैं, तो यह मेरु रज्जु के अंतर्गत जो है आती है।
इसमें आगे भी और भी देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। या इन दोनों में जो है डिफरेंस है कि मस्तिष्क की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी होती है, तो 31 यानी कि 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। अब आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र के जो है प्रकार। तंत्रिका तंत्र के जो कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय स्वतंत्र तंत्र। तो 3 प्रकार के जो है तंत्रिका तंत्र होते हैं। अब इन तीनों के बारे में जो है सीरियल वाइज से देखते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और यह जो है पूरे शरीर को नियंत्रण का जो है कार्य करता है। इसी के अंतर्गत जो है ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही ब्रेन तथा जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो ये जो है मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो है 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो मस्तिष्क से जो निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती हैं, उन सभी से मिलकर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तीसरा है कि स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। यह क्या होता है, तो यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है और इसका जो मुख्य रूप से 2 प्रकार से कार्य करता है। एक अनुकंपी क्रिया, दूसरा परानुकंपी क्रिया। तो चलिए दोनों को बारे में देखते हैं। अनुकंपी क्रिया क्या होता है और परानुकंपी क्रिया क्या होता है। तो अनुकंपी क्रिया जो है इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे कि हृदय गति का तेज हो जाना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आँखों का जो है फैल जाना और रोंगटे खड़े हो जाना। ये सभी जो क्रियाएं होती हैं यह अनुकंपी क्रियाएं होती हैं। इसमें और भी है पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना। ये सभी जो क्रियाएं होती है सभी अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं परानुकंपी क्रिया। परानुकंपी क्रिया क्या है कि यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं कि तंत्रिका में आवेग संचरण। तंत्रिका में आवेग संचरण क्या होता है, तो तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए यानी सोडियम की जो है आवश्यकता होती है। वैसे नसें जो आवेग यानी कि सिग्नल को ले जाने तथा ले आने का कार्य करती हैं उन्हें तंत्रिका यानी कि नर्वस कहते हैं। तो नर्वस क्या होता है कि जो वे नसें जो आवेग यानी कि आवेग को ले आने तथा ले जाने का कार्य करती हैं उन्हें तंत्रिका यानी कि नर्वस कहते हैं। नर्वस जो है कितने प्रकार से होते हैं, तो यह 3 प्रकार से होते हैं। पहला मोटर नर्वस, तीसरा सेंसरी नर्वस और तीसरा मिक्स्ड नर्वस। यह तो है 3 प्रकार से होते हैं। अब तीनों के बारे में से देखते हैं कि मोटर नर्वस क्या होता है, तो यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। मोटर नर्वस जो होता है आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। जबकि सेंसरी नर्वस क्या होता है कि यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले आ जाती है। तो जो सेंसरी नर्वस होती है वह शरीर से आवेग को जो है ब्रेन तक ही ले जाती है। जबकि तीसरा है मिक्स्ड नर्वस का काम क्या है, तो यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तथा बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है। यानी कि यह दोनों प्रकार के काम करती है। मिक्स्ड नर्वस जो है दोनों प्रकार के काम करती है। अब रिमार्क के तौर पर देखते हैं कि रिमार्क में क्या है कि मस्तिष्क का जो है एक भाग पॉन्स होता है जो कि श्वसन इत्यादि से नियंत्रित करता है। इसमें एक स्पाइनल कॉर्ड जो है ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र यानी कि रिले सेंटर कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम से जो जितने भी पॉइंट थे उसको हमने कवर कर लिया है। इसी में से प्रश्न बनेंगे। अगला जो है वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है हम जो भी क्लास होगी वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।